ज्या रामाचं नाव घेऊन ही लोक सत्तेत आली आणि रामाचं नाव घेऊन सत्ता करतात, हे लोक विसरले की रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचना न जाई। रामाचं नाव घेतात पण रामाच्या कुठल्याही विचारावर, प्रभू रामाच्या विचारावर हे लोक चालत नाहीत। दीपक भाऊ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपक भाऊ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धनगर जमाती के लोग बीजेपी से नाराज, मोदी और फडणवीस पर अपने वादों से मुकरने का लगाया आरोप। धनगर जमाती के लोगों का आरोप है कि बीजेपी ने उन्हें चुनावी जुमलों में उनके साथ विश्वासघात किया है। एक बड़ा तबका है मराठा धनगर जमाती के लोगों का, जो आज तकरीबन 12 सालों से एसटी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनको आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। समाज सेवक दीपक भाऊ बुरारे के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं दीपक भाऊ से। बाबा साहब के संविधान पर ये देश चलता है और उसी संविधान के अनुसार धनगर जमाती का समावेश एसटी कैटेगरी में किया हुआ है। जो यादी 47 जमातियों की है उनमें 36 नंबर पर हम है धनगर और इंग्लिश में धनगर। स्पेलिंग मिस्टेक की बात पकड़ के हमारे जमाती पर एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। घटनादत्त अधिकारों से हमें वंचित रखा गया है। कांग्रेस की शासनकाल में हमारे इस अन्याय को दूर नहीं किया गया, तो कांग्रेस को सत्ता से दूर करने का काम सारे महाराष्ट्र के और देश के धनगरों ने किया। इस महाराष्ट्र में 2 नंबर, देश में 1 नंबर संख्या हमारी है। महाराष्ट्र में 2014 में जब लोकसभा के इलेक्शन के दौरान नरेंद्र मोदी जी आए थे पंढरपुर में, उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी ने धनगरों को फंसाया, शरद पवार ने धनगरों को फंसाया, आप हमें सत्ता दो, हम आपको न्याय देंगे। देवेंद्र फडणवीस साहब जब प्रदेश अध्यक्ष थे, बारामती में लाखों भाइयों के सामने उन्होंने जोर शोर से कहा था कि धनगर आरक्षण के विषय में हमारा काफी तगड़ा अभ्यास हुआ है। मेरे पास बहुत सारे एविडेंस है, मराठी में बोले थे गाड़ी भर कागज पत्र पुरावे आहेत। इतना बड़ा अभ्यास उनके पास था। वो बोले थे कि हमें सत्ता दो, पहली कैबिनेट में आपका आरक्षण देंगे। दुर्भाग्य से वो भूल गए और हम भी भूल गए। हम उनको याद दिलाने का प्रयास हम लोगों ने किया, लेकिन हम उसमें कम गिरे। लेकिन अब धनगर समाज के हर एक व्यक्ति में यह अभी महसूस हुआ है, हमें ये समझ में आया है कि हमारा यूज, हमारा वोटों के लिए इस्तेमाल जितना कांग्रेस शासन काल में हुआ उससे ज्यादा भाजपा की सरकार ने हमसे छलावा किया है। नरेंद्र मोदी और फडणवीस ने हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हमें झूठ बोला, लाखों लोगों के सामने झूठ बोला, रिटर्न में दिया, लिखित में दिया, लिखित आश्वासन दिया, लेकिन वह आश्वासन पूरा नहीं किया। तो उनको याद दिलाने के लिए, हमने उन पर जो उपकार किए वह याद दिलाने के लिए, हमारे बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए सरकार अगर हमारी परीक्षा लेनी चाहती है तो हम इम्तिहान देने के लिए तैयार है। तो आने वाली 21 जनवरी को महाराष्ट्र के हर एक कोने से, गढ़चिरौली गोंदिया से लेकर धुले, नंदुरबार, रायगढ़, रत्नागिरी, हर एक गांव से हमारे धनगर भाई यहां पर आएंगे। जब यलकोट यलकोट जय मल्हार का घोष बोल के यहाँ पे एक बेल भंडार पीला यहाँ पे हवा में उछाल के जब आएंगे तो मुंबई को पीला कर देंगे। और मुंबई में अब तक के जितने भी जुलूस हुए, आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, सबका रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो फडणवीस साहब से, नरेंद्र मोदी जी से, सरकार से हमारा अनुरोध है कि हमने आप पर जो उपकार किए उसको ध्यान में रखते हुए आपने हमें जो लिखित और लाखों लोगों के सामने जो आश्वासन दिया उसका आप अमल बजावनी कीजिए, उसको पूरा कीजिए और हमारी भी परेशानियां दूर कीजिए। और हम अगर मुंबई में आए तो किसी को तकलीफ देने के लिए, सरकार को तकलीफ देने के लिए, लोगों के लिए तकलीफ देने के लिए आने वाले नहीं है। हमें मजबूर ना करें।
सर आपके कहने के मुताबिक ये देखिए 12 सालों से आप यहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी आंदोलन नहीं किया है। लेकिन क्या इस बार आप आजाद मैदान में जनवरी में आप आंदोलन करेंगे, तो क्या इस बार से आपका आंदोलन जीत जाएगा? तो 12 साल से आप ये स्ट्रगल करके जा रहे हैं। नहीं, मैं अकेला, मैं 12 साल से इस लड़ाई में हूँ, लेकिन हमारे स्वर्गीय नेता धनगर समाज के मसीहा थे स्वर्गीय बीके कोकरे साहब, उन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत की और मेरे जैसे हजारों भाई आज तक उस समय से लेकर लगातार यह लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे जैसे कई भाइयों ने अनशन किया, रास्ता रोको किया, आंदोलन, कई आंदोलन हमने किए, लेकिन अभी ये लास्ट वाला आंदोलन का नेतृत्व अगुवाई मैं कर रहा हूं, तो ये मेरा नाम है, लेकिन मेरे नाम से ये आंदोलन हो रहा है, लेकिन मेरे अकेले का ये काम नहीं है। मैं नाम को हूं, एक से कुछ भी नहीं होता, सब मिलकर अगर एक होते हैं और कुछ करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी महाराष्ट्र का सारा धनगर समाज एक होकर के, एक दिशा में चल करके हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ये आखिरी लड़ाई समझ के इस लड़ाई में उतरेंगे और पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। संख्या कितनी रहेगी? संख्या मैं बोल नहीं सकता, कोई गिन नहीं सकता, और किसी कैमरे में ये संख्या बैठेगी नहीं। शायद सैटेलाइट को, वो भी स्पेशली सैटेलाइट को इधर लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये धनगर कहां से आए और कितने आए, तब भी फडणवीस साहब के, नरेंद्र मोदी साहब के समझ में आएगा नहीं कि इतने कितने धनगर है। तो ये पूरी दुनिया देखेंगी कि मुंबई में अब तक के सारे रिकॉर्ड ये आंदोलनों के लोगों के टूटेंगे, इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। सर आपने नुकते कर लिया है कि जब तक आपकी मांग तर हा आमच्या आयुष्यातला शेवटचा लढा आहे असं म्हणून पूर्ण ताकदीने या लढ्यामध्ये सामील व्हायचंय। आपण तानाजी मालुसरेंची गोष्ट ऐकली असेल। कोंढाणा किल्ल्यावर ज्यावेळेस आपले सैन्य मरण्याच्या परिस्थितीमध्ये आलं, हारण्याच्या परिस्थितीत आलं, सैन्य माघारी पळायला लागलं, तानाजी मालुसरेंनी परतीचे दोर कापून टाकले आणि सांगितलं एकतर कड्यावरून पडून मारा किंवा लढून मारा। पुढचा इतिहास आपल्या सर्वांना माहिती आहे। प्रत्येक मावळा त्वेषानं आणि जोशानं लढला आणि जिंकला। भावांनो, मी सुद्धा आपल्याला विनंती करतोय की आपल्या पुढच्या आंदोलनांचे सगळे दोर कापून टाकूयात। हा आमच्या आयुष्यातला शेवटचा लढा आहे। जिंकलो तरी शेवटचा लढा, हारलो तरी शेवटचा लढा। हा शेवटचा लढा आमच्या आयुष्यातील, हा शेवटचा लढा आमच्या लेकरा बाळांच्या कल्याणाचा, असं म्हणून आपण लढूया। आपसी गटतट, हेवे दावे, मतभेद सगळे विसरून या लढ्यामध्ये सामील व्हा। सगळ्यांना विनंती करतो की समाजापेक्षा पक्षाला महत्त्व देऊ नका, समाजापेक्षा नेत्याला आणि पक्षाला महत्त्व देणं बंद करा। समाजाच्या, आमच्या लेकरा बाळांच्या कल्याणाच्या या लढ्यामध्ये सहभागी व्हा। सरकारला विनंती करतो, संविधानिक मार्गाने आम्ही मागणी मागतोय, घटनेत आहे, संविधानात आहे, आम्हाला कुठल्या आयोगाची, कुठल्या समितीच्या शिफारशी कशाची गरज नाही। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं देवेंद्र फडणवीस साहेब, आम्हाला काय कळतं नाही कळत, काय समजतं याच्यापेक्षा तुम्हाला कायदा 100% माहिती आहे। तुम्ही 2014 ला सगळा अभ्यास केलेला आहे। वकिलांचा फौज फाटा तुमच्याकडे आहे। कसं द्यायचं हे आम्हाला माहिती नाही, पण द्यायला लागेल हे आम्हाला माहिती आहे। म्हणून तुम्ही दिलेला शब्द पाळा, धनगरांच्या उपकाराची जाणीव ठेवा, धनगरांना दिलेला शब्द पाळा आणि पुढील होणारे अनर्थ टाळा।